लखीमपुर खीरी जिले में आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी पहली बार आए हैं और ये उनका गृह जनपद है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। जगह जगह उनका माल्यार्पण कर स्वागत हुआ है, जगह जगह उनको कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया है और तमाम व्यापारियों ने और अलग अलग संवर्ग के लोगों ने यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया है। हमारे साथ अजय मिश्र टेनी जी हैं। टेनी जी, क्या लगता है, भाजपा की तैयारी जन आशीर्वाद यात्रा से शुरू हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो निरंतर काम करने में विश्वास करता है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे दिन से ही हमारी तैयारी फिर शुरू हो जाती है। आपको जानकारी होगी, लगातार बैठक, प्रशिक्षण, ऐसे सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। इसी कारण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ चलती रहती हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का सीधा मकसद ये है, 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ हो गया, जिसकी वजह से हम लोग अपने क्षेत्रों में जा नहीं पाए थे। और ये तय हुआ, जब पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने 16 तारीख से वो यात्रा प्रारंभ की है। केंद्र की, प्रदेश की सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों से बात करना, अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता करना संगठन के संबंध में, और उसके साथ साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, यही जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है। अभी जो मंत्री जी, जो असम और मिजोरम में जो चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, असम और मिजोरम की जो विवाद है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ विवाद है। 1931 में उन्होंने एक समझौता किया था, उससे 20 साल पहले एक और उन्होंने बंटवारे के लिए किया था। उस समय देश आज़ाद नहीं था, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल थी। ये घटनाएं जैसे ही हुई हैं, हमारे गृह मंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ हमारे वार्ता हुई। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसके लिए हमने खेद व्यक्त किया, लेकिन अब सारी स्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं और बहुत जल्दी उस विवाद को अफगानिस्तान को लेकर के जो एक वो बना हुआ है इस समय, वहाँ पर काबुल में जो तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो क्या देखते हैं भारत सरकार की क्या रणनीति है उसको लेकर? अफगानिस्तान और तालिबान का युद्ध लगभग 40 साल पुराना है। अफगानिस्तान में तालिबानी समर्थक कुछ लोग हैं जो इस तरह की जो शासन पद्धति लोकतंत्र में होती है उस पर उनका भरोसा और विश्वास नहीं था, जिसके कारण वो युद्ध कर रहे थे। पहले रूस ने उस पर हस्तक्षेप किया, लेकिन वो देश चूँकि कजाकिस्तान आपका और ईरान, पाकिस्तान, इससे उसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं और उसका भी प्रभाव उनके देश में पड़ता है। अमेरिका 20 साल से था वहाँ पर, तो स्थितियाँ कुछ नियंत्रण में थी, लेकिन उनके जाने के बाद तत्काल स्थितियाँ बदली हैं और अफगानी जो सरकार थी वो लगभग पराजय की स्थिति में पहुंच गई है। हमारी अपनी एक समृद्ध विदेश नीति है, हम अपनी विदेश नीति के अनुसार ही निर्णय करते हैं। हम परिस्थितियों पर नज़र रखे हैं, जैसा उचित होगा वो निर्णय। कहा जा रहा है कि चाइना जो है उसको लेकर के, चाइना का रोल है उसमें, चाइना और अमेरिका। हर देश की अपनी अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ है। एक आखिरी सवाल, पेगासस को लेकर संसद में अभी बहुत गतिरोध बना रहा। कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को घेरते रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहले दिन से ही जो विरोधी विपक्षी दल थे उन्होंने तय कर लिया था कि सदन को नहीं चलने देना है। पेगासस कोई मसला नहीं था। जब पार्लियामेंट चलती है तो हर ऐसे जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर सदन में दिया जाता है। हमारे मंत्री जी ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पेगासस के संबंध में अपना स्टेटमेंट दिया था, और जब वो दोबारा स्टेटमेंट देने गए तो उनका हाथ से लेकर के कागज़ को फाड़ दिया गया। वो कुछ सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन जहाँ वोट बैंक की बात आई, जो हमने 127वां संविधान संशोधन किया, जो ओबीसी जातियों को एक उनको पहचान देना, उनको चुनने का अधिकार प्रदेशों को देने का था, उसमें वो तत्काल बहस के लिए भी तैयार हो गए, सदन भी चलाया। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, विपक्षी दलों ने पूरी तरह से तय किया था कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो विकास की बातें देश के लोगों तक पहुँचाना चाहती थी, उसमें बाधा डाला। उन्होंने निरंतर सदन को बाधित भी किया और प्रत्येक ऐसी व्यवस्था उन्होंने की जिससे बाद में आया मेज़ पर वो खड़े होकर के हंगामा करना, कांच तोड़ना, ये इस तरह की जो बातें हैं वो लोकतंत्र में स्वीकार। एक आखिरी सवाल और रह गया है, किसान आंदोलन से कैसे निपटेगी सरकार, और उत्तर प्रदेश सरकार में क्या लगता है, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करेगा? देखिए, हमारा देश किसानों का देश है और 80% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, यानी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन। ऐसे 80% किसान हैं। हमारे प्राथमिकता उन किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना है।
हमने कृषि कानूनों में जो सुधार किए हैं उसका लाभ उनको मिल रहा है। कुछ तथाकथित किसान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, कुछ वामपंथी विचारधाराओं के हैं और कुछ राजनीतिक रूप से हताश और निराश लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। वो कुछ जगहों पर 8 महीने से बैठे हैं और किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसानों के खिलाफ ये कानून होते तो 8 महीने में पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका होता। हमारे यहाँ भी किसान हैं, लखनऊ में भी किसान हैं और उनको ये कहना पड़ रहा हम लखनऊ में आकर के, लखनऊ के किसान नहीं, लखनऊ में आकर के वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है उनको किसानों का समर्थन नहीं है। तो ये हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हो या अफगानिस्तान का मसला, भारत सरकार हर मसले पर संजीदा है। लखीमपुर खीरी से प्रशांत पांडे, ETV।